नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को, तो सब कुछ आपको फ्लैट नजर आएगा। बैंक निफ्टी 66 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी मात्र 4 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स भी लगभग लगभग 100 पॉइंट नीचे, यानी कि पूरा फ्लैट कारोबार रहा, बाजार साइडवेज रहा। लेकिन वनडे टाइम फ्रेम में जो कैंडल बना है, वो कैंडल क्या कहता है? हम 24,360 के पास हैं, तो ऐसे स्थिति में यानी एक हाई रेसिस्टेंस पर हैं, तो यहां पर क्या कुछ हो सकता है? तो आज की वीडियो में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स भी एनालाइज करने वाले हैं और साथ में कुछ मेजर कंपोनेंट को भी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे और बैंक निफ्टी का वनडे टाइम फ्रेम का कैंडल क्या कहता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहां पे आप नोट कर लीजिए। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग हमेशा साथ दे रहे हैं, तेजी से आप हमारे चैनल को लेकर ऊपर जा रहे हैं, तो वो साथ बनाए रखिए। इस पर भी यानी इस वीडियो पर भी 100 कमेंट का टारगेट पूरा करिए और 300 प्लस यहाँ पे लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग बैंक निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं। बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो 56,000 के आसपास, राउंड नंबर के आसपास ही है, यानी कि कल जहां हाई लगाए थे लगभग वहीं पर है, 66 पॉइंट ऊपर है। तो और ये वनडे टाइम फ्रेम का जो कैंडल है, ये एक डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल स्पिनिंग टॉप टाइप का है, जैसे छोटा मोटा बॉडी बना हुआ है तो इसको आप डोजी कह सकते हो। बॉडी थोड़ी बड़ी होती तो स्पिनिंग टॉप कहते, बट ये डोजी कैंडल है। तो अब इस डोजी कैंडल से क्या क्या चीजें हो सकती हैं? देखो, डोजी कैंडल में उससे पहले अगर कोई ग्रीन कैंडल हो, जो कि है, तो और फिर डोजी कैंडल बन जाए तो उसके बाद ये रेड कैंडल बनने की संभावना ज्यादा होती है, खास करके जब ट्रेंड डाउन हो तब। लेकिन अभी जो बाजार के हालात हैं एग्जैक्टली देखकर आप नहीं कह सकते कि ट्रेंड डाउन है कि अप। तो इसमें दूसरा पहलू भी है, और ये है कि अगर आज के हाई को ब्रेक करे गैप अप से या वट जैसे भी, तो फिर बाजार यहां पर आपको इस तरह का कैंडल दिखा सकता है। अगर ये कैंडल दिखाता है तो चांसेस बढ़ेंगे अप ट्रेंड के लिए, अप ट्रेंड के लिए चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि क्या सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या बायर्स इंटरेस्टेड हैं। अभी तक बाजार के हालात को हम निफ्टी में भी देखेंगे, निफ्टी जब एनालाइज करूंगा तभी मैं समझाऊंगा आपको। अभी तक देखोगे तो डाउन ट्रेंड चला, फिर उसके बाद एक रिट्रेसमेंट एक बड़ा सा आया और फिर वहां से फॉल आया। अब ये जो फॉल है, इस फॉल को इस अप ट्रेंड से, यानी कि यहां से अगर मान लेते हैं कि ये अप ट्रेंड है, यहां से यहां ये अप ट्रेंड मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये अप ट्रेंड है, तो यहां से जब ये नीचे आया तो इसको हम रिट्रेसमेंट मानेंगे फिलहाल। तो रिट्रेसमेंट मानेंगे तो फिर क्या होगा, यहां से यहां बाजार ऊपर चला जाएगा, ब्रेक करेगा ना अपने हाई को, ब्रेक करेगा तभी तो ये हम मानेंगे कि अप ट्रेंड कंफर्म है। अब हमें ये सोचना चाहिए कि अगर ये डाउन ट्रेंड की शुरुआत है, तो क्या ये यहां से यहां तक का एरिया क्या रिट्रेसमेंट है, और अब यहां से रिजेक्शन करके, तो फिर ऐसे स्थिति में अगर डाउन ट्रेंड कंफर्म होगा तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि पिछले लो को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो चार्ट में आपको नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी का कैंडल ड्यूअल पैटर्न बनाकर खेल रहा है, यानी कि गेम है यहां पे। अगर आप ट्रेंड है तो दोस्तों इसके ऊपर एक ऐसा कैंडल डिजाइन करेगा, और नहीं तो ये करेगा। किसी किसी केस में साइडवेज हो सकता है, तो वो उस केस में भी अगर मान लो यहाँ कल को साइडवेज भी रह गया, तब भी अगले दिन भी, यानी कल का दिन निकलने के बाद फिर मंडे को भी यही पैटर्न बनने की संभावना और फिर यही पैटर्न बनने की संभावना रहेगी। क्लियर है? अब चलिए नोट करिए पहला रेसिस्टेंस। देखिए पहला रहेगा 56,300 के आसपास का एरिया। इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर 500 के आसपास का एरिया और फिर उसके बाद 700 के आसपास का एरिया, ये रहेंगे मेजर रेसिस्टेंस। ठीक है, ये रहेंगे आपके मेजर रेसिस्टेंस। फिलहाल इसके ऊपर जाने की संभावना कम है, जब तक कि कोई न्यूज ना आए, बड़ी रैली ना हो, और वैसा कुछ होता है तो फिर आपको तेजी के साथ और ऊपर जाता हुआ दिखेगा। फिलहाल यहां तक के नंबर सही है। अब नीचे की तरफ देखते हैं, तो नीचे की तरफ में मुझे पहला नंबर जो नजर आता है, एक तो हम राउंड नंबर के पास ही है, 56,000 के आसपास में ही है, तो उसको भी आप रख सकते हो, लेकिन जो अच्छा नंबर वो होगा 55,700 के आसपास का एरिया। उसको ब्रेक करता है तो 555, यानी कि 55,500 के आसपास का एरिया, और फिर उसको ब्रेक करता है तो 55,300 के आसपास का जो एरिया है, ये रहेंगे आपके मेजर सपोर्ट्स। क्या इसको भी हम ब्रेक करके नीचे की तरफ जा सकते हैं? देखो, जाने का तो हम जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ताबड़तोड़ गिरावट होगी, तब जाकर ये हो सकता है। तो ऐसे में आप राउंड नंबर को देख सकते हैं, जो कि रहेगा 55,000 का एरिया। यहां तक देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो क्या यहां से 1000 पॉइंट की गिरावट संभव है? संभव तो बहुत कुछ है बाजार में, लेकिन नोट करके रख लीजिए, देखेंगे क्या होता नहीं होता। और अब हम लोग देखते हैं सेंसेक्स को।
सेंसेक्स को अगर आप देखते हो तो एक्सपायरी थी सेंसेक्स की आज, और कहीं ना कहीं एक्सपायरी की वजह से ही यहाँ पर आपको मार्केट के अंदर में वो जो साइडवेज रहा बाजार, पूरी तरह से एक जोन बनाया, जो कि मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी में दिखाऊंगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स खुल जा भाई। तो सेंसेक्स खुल नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले एचडीएफसी को देख लेते हैं और फिर दोबारा चेक करेंगे सेंसेक्स को। तो भाई साहब ये भी तो वही कैंडल बनाया है, यानी कि एचडीएफसी भी बैंक निफ्टी वाला जो मैंने आपको बताया सेम पैटर्न है। ये यहाँ तो इस तरह से कैंडल बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे इवनिंग स्टार, यानी ऊपर बन रहा है तो इवनिंग स्टार, और नहीं तो फिर कहानी में वही ट्विस्ट है, फिर ऊपर जाएगा, और अगर साइड में रहा तो फिर अगले दिन भी वही, यानी कि फिलहाल एचडीएफसी बैंक बैंक निफ्टी को कॉपी पेस्ट कर रहा है, यानी कहानी इसमें भी। अब आप मुझसे पूछेंगे ज्यादा चांसेस क्या लगते हैं, तो ज्यादा चांसेस नीचे की तरफ लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ा एज है। वैसे आप कह सकते हो 50-50, लेकिन आप 60-40 कह सकते हो। अब मैं आपको 80-20 के विषय में तो नहीं कहूंगा, क्योंकि बाजार पिछले कुछ दिनों से इस तरह का हरकत दिखा रहा है। जो लास्ट टाइम में 2-2:30 बजे के बाद जो शॉर्ट कवरिंग आ रही है ना, उससे एक संकेत मिलता है, बार बार शॉर्ट कवरिंग आए तो बायर्स इंटरेस्टेड हो सकते हैं, लेकिन सस्टेन करना जरूरी है किसी रेसिस्टेंस पे। तो वो देखते हैं निफ्टी में सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी। और अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को देखते हैं तो यहाँ पर एक क्लाउड कवर जैसा कैंडल है, बट ये क्लाउड कवर थोड़ा और नीचे होता तो प्योर क्लाउड कवर जैसा होता, पर तो इसमें भी डबल पैटर्न है, यहाँ भी नीचे के संकेत मिल रहे हैं, ऊपर के संकेत थोड़ा कम मिल रहे हैं। चार्ट के आधार पे बोल रहा हूँ, अब न्यूज आ जाए तो ऊपर चला जाए तो वो नहीं, मैं सिंपल चार्ट को एनालाइज कर रहा हूँ। अब रिलायंस को देखते हैं तो रिलायंस भी वही संकेत दे रहा है, बट रिलायंस में एक ट्विस्ट है। अब जब ऐसा डोजी कैंडल बन जाता है तो फिर इस तरह के कैंडल भी बनने की संभावना होती है, जो कि ऊपर की तरफ निकालने के लिए होता है, लेकिन चूंकि इसमें दबाव ज्यादा है तो इस तरफ का पलड़ा कम भारी है, ऊपर का पलड़ा कम भारी है, नीचे का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है रिलायंस में। तो अगर ये सबको मैं पलड़ा नीचे भारी कह रहा हूं तो बाजार नीचे आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कंडीशन सब में है। अगर कोई कैंडल डार्क क्लाउड कवर बना है तो उसके नीचे में समय व्यतीत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर समय व्यतीत नहीं करेगा दोस्तों, सेंसेक्स तो ओपन ही नहीं हो रहा भाई, तो आज सेंसेक्स का एनालाइज छोड़ देते हैं, ओपन हो गया तभी तो करेंगे। ये ओपन नहीं हो रहा, पता कैसे लगेगा। निफ्टी ओपन हो जा रहा है, तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, और तब तक आपको टेलीग्राम में इसको रिफ्रेश कर देते हैं और चलते हैं टेलीग्राम में जो आज हमने किया वो आपको बताने वाले हैं। वैसे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बताते, बट देखो आज मुझे आज मैंने आप लोग के लिए कमेंट्री करी, समझाने की कोशिश किया कि बाजार जो है वो क्या कर रहा है। ओपन हो गया भाई, सेंसेक्स नहीं ओपन होगा, ये एक्सेस ही नहीं हो पा रहा सेंसेक्स। चलिए छोड़िए, हटाइए, निफ्टी में चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो हम लोग यहाँ पे निफ्टी को एनालाइज कर रहे हैं, तो निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी क्या संकेत दे रहा है, कैंडल तो डार्क क्लाउड कवर है, संकेत तो बियरिश दे रहा है, मतलब यहां से यहां आने की संभावना है और फिर और नीचे नीचे आने की संभावना है। ये चार्ट पैटर्न को देखकर मैं बात कर रहा हूं, सेंटीमेंट के आधार पर नहीं बोल रहा हूं। सेंटीमेंट आधार पर तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, एग्जैक्ट बताना आसान नहीं है। अब फिर से समझिए, यहां से यहां एक डाउन ट्रेंड आया, फिर उसके बाद यहां से यहां बाजार गया, अब इसको रिट्रेसमेंट कहेंगे तो फिर बाजार नीचे आएगा। अगर इसको मान लेते हैं कि अब हो गया नीचे का, ये लो लग गया और बाजार ऊपर जाएगा, तो ऊपर चला गया तो इसको अप ट्रेंड कह लीजिए। मान लीजिए कि अप ट्रेंड चल रहा है, तो अप ट्रेंड चल रहा है, तो यहां से यहां नीचे आया, तो इसको आप कह लीजिए कि ये आपका रिट्रेसमेंट है ना, और फिर अब यहां से अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो जाए कौन मना कर रहा है। तो फिर कंडीशंस फिर वही आ गया, क्या 360 के ऊपर में सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। आज तो एक्सपायरी था, तो आज के कैंडल को ज्यादा तवज्जो भी नहीं दे सकते, एनालाइज करने में सिर्फ एक पक्ष का एनालाइज नहीं कर सकते, आज के इस कैंडल को ज्यादा तवज्जो तो नहीं दे सकते, बट एक्सपायरी है कि नहीं है, कैंडल्स को उसका कोई लेना देना नहीं। कैंडल स्टिक्स को जब आप पढ़ते हो तो आपको कैंडल स्टिक्स बस देखना है, तो उसके हिसाब से ये एक रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस पर क्लाउड कवर कैंडल है, जो कि संकेत नीचे के ही देता है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि जब तक 24,360 से लेकर 400 या 460 के ऊपर में जाके गैप अप से खोल दो, गैप अप से तोड़ दो, गैप अप खोलो ऊपर और उसके ऊपर सस्टेन करो। अगर सस्टेन करता, इससे पहले भी तो गया ही था ना भाई साहब, गया तो था, 600 भी टच करके आया था, लेकिन वहीं से नीचे आया। तो अगर वो हो जाता है, सस्टेन हो जाता है 1-2 दिन, तो ठीक है, ऊपर जाएगा बाजार। आज वीडियो 6:30 बज रहे हैं, तो गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखते हो तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे 31 पॉइंट आपको प्लस में चल रहा है, पता लग जाएगा थोड़ी देर में क्या कुछ होने वाला है। बहरहाल
ये एक डार्क क्लाउड कवर कैंडल जैसा है। अगर इसकी विक नहीं होती तो ये प्रॉपर होता। अगर आप डार्क क्लाउड कवर को थ्योरी में देखोगे, गूगल करोगे, तो यहाँ पर आपको इस वाले कैंडल में ज़्यादा विक नज़र नहीं आएगा। बॉडी ऊपर छोटा मोटा विक चलेगा, बट बॉडी आपको नज़र आएगी। बट यहाँ विक भी है, लेकिन लुक्स लाइक अ डार्क क्लाउड कवर, बट द कंडीशन इज कि भैया इसके नीचे पहले क्लोजिंग तो दे। नीचे क्लोजिंग देता है तो चांस बढ़ेगा दोस्तों नीचे आने के। अब चलिए इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखिए पहला जो मुझे इसमें रेसिस्टेंस नज़र आता है और वो है 24,360 का। अब 360 के नीचे है तो फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो ये रहेगा, अच्छा रहेगा। उसके बाद रहेगा 24,400 का और 24,460 का, ये रहेंगे आपके रेसिस्टेंस 460। और अगर रैली हो जाती है, मान लीजिए कि ये डार्क क्लाउड कवर है, तो डार्क क्लाउड कवर तो तभी ना काम करेगा जब इसके नीचे में क्लोजिंग दे। पता लगा इसके ऊपर ही चला गया तो डार्क क्लाउड कवर का काम खत्म, फिर इसका कोई मायने है नहीं। तो फिर वैसी स्थिति में फिर बाजार जो है 560 और उसके बाद 600 की तरफ आपको बढ़ता हुआ, 660 की तरफ बढ़ता हुआ जा सकता है। तो 300 पॉइंट की रैली हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते बायर्स इंटरेस्टेड होने चाहिए। अगर दोस्तों बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर यहां पर दिक्कत हो सकती है। बायर्स इंटरेस्टेड होंगे तभी ये हो पाएगा। तो आई होप कि ये जो चीज है आप ये समझ रहे होंगे। अब यहां पर आप लोग सपोर्ट नोट करिए। तो पहला सपोर्ट मुझे यहां पे नजर आ रहा है वो है 24,260 के आसपास का। उसके बाद अच्छा वाला है 24,100, बट 160 पे भी रख सकते हैं, इसको आप 100 तक रखिए, ठीक है ना। ये रहेगा आपका दूसरा सपोर्ट। इसको अगर हम ब्रेक करके नीचे की तरफ जाते हैं और समय व्यतीत करते हैं तब सेलिंग के चांसेस और बढ़ेंगे। फिलहाल मुझे लगता है 24,101 ठीक ठाक सपोर्ट है। अगर वहाँ से 200 पॉइंट नीचे आता है तब यहाँ पहुँचेगा। इसको भी निकालने के लिए प्रेशर सेलिंग चाहिए होगा और हो सकता है कि कल आपको 200 पॉइंट अगर गिरता है नीचे तो यहीं तक रुकता हुआ नजर आए। उसके बाद फिर 24,000 का राउंड नंबर, फिर उसके बाद 23,960, वो फिर आगे की प्रक्रिया है, वहाँ तक बाजार जाएगा नहीं जाएगा, बट नंबर्स ये रहेंगे 860, 800 अगर तेज गिरावट किसी वजह से होती है तो। अब ग्लोबल न्यूज को ध्यान में रखोगे, उसको ध्यान में रखते हो तो स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट जारी है। 48 घंटे में समझौता हो सकता है। एक बार फिर से मैं यहाँ पे भास्कर ओपन कर लेता हूँ दोस्तों, और अमेरिका ईरान जंग में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर सऊदी अरब का अमेरिका को एयर स्पेस देने से इनकार किया गया है। और उसके अब इस न्यूज़ को अच्छे से समझोगे तब। अब रिपोर्ट, ईरान जंग 48 घंटे में खत्म हो सकती है। तो ये न्यूज़ को आया हुआ तो भाई साहब परसों से ये न्यूज़ चल रहा है, तो इसका 48 घंटा तो 24 घंटा से ज़्यादा तो ऑलरेडी हो चुका है। तो इसको अब नहीं होता है मान लो किसी वजह से, तो फिर न्यूज़ एक आ सकता है और उस न्यूज़ पर न्यूज़ आ जाए और चार्ट भी रेसिस्टेंस पर है, क्लाउड कवर कैंडल भी है और न्यूज़ का तड़का भी लग जाए, सेंटीमेंट भी मैच कर जाए, तो हो सकता है, होने में बहुत कुछ हो सकता है। और ये चार्ट जो कैंडल बना है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफ्टी में देखने को मिल रहा है, सेंसेक्स में भी वो देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स का चार्ट यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक बार देखते हैं। यहाँ इससे देख लेते हैं ना, यहाँ नहीं हो रहा है तो यहाँ ओपन हो जाएगा। ये रहा, यहाँ नहीं तो वहाँ सही। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग सेंसेक्स को देख लेते हैं और सेंसेक्स में इसको हम लोग आ जाते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में। ये हम लोग देख रहे हैं अब जीरोधा का। तो देखो क्लाउड जो है कैंडल जो है वही है, क्लाउड कवर ही है। अच्छा, इससे पहले मतलब सेंसेक्स में भी वही कहानी है। अब चलो आ जाते हैं यहाँ पे निफ्टी में। इससे पहले क्लाउड कवर जब कैंडल बने हैं, आप लोग ये टास्क भी ले सकते हो, ढूंढ सकते हो कि क्लाउड, हालांकि वो ऊपर बनता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन आप ये देखना कि कई बार नीचे मतलब अगर यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये उसका ऊपरी हिस्सा ही है, एक प्रकार से यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न भी बन रहा है। बट अगर बिल्कुल टॉप पर बनता है तो उसका क्या होता है, और जब कभी स्विंग हाई पर बनता है तो क्या होता है उसका, वो देख सकते हो। इससे पहले जो क्लाउड कवर कैंडल आपको नजर आएगा, आपको नज़र बहुत जगह पे आएगा, लेकिन आप इसको ढूंढिएगा तो जैसे यहाँ पर एक मुझे नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये जनवरी से जब बाजार नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था, ये 5 जनवरी को भी एक क्लाउड कवर कैंडल कंप्लीट हुआ था। इससे पहले और आप देख सकते हो अच्छा क्लाउड कवर, तो आपको वो दिखाता हूँ मैं, सितंबर वाला, सितंबर 2024, क्या शानदार बना था वो। इससे पहले बीच बीच में कई क्लाउड्स कवर आपको यहाँ पे नज़र आएंगे।
तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए ये शानदार क्लाउड कवर यहाँ भी आपको नजर आ रहा है। इसमें देखो ये क्लाउड कवर में थोड़ा सा ऊपर होता है ना रेड कैंडल, तो ज़्यादा अच्छा होता है, बट मैंने इसको कंसीडर किया था और ये बॉक्स में घिरा हुआ है। और ये देखिए यहाँ देखिए ना, ये देखिए शानदार क्लाउड कवर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसको भी बॉक्स में घिर देता हूँ, ये देखिए है ना, अच्छा क्लाउड कवर कैंडल नजर आ रहा है आपको। ये सब क्लाउड कवर कैंडल आप ढूंढो और उसके बाद क्या होता है वो भी देखो। ये देखो ये है बेस्ट, ये प्योर क्लाउड कवर कैंडल है एकदम। उसके ऊपर में विक भी थोड़ा छोटा है, मंडरा रहा है, और यहाँ से जो कहानी शुरू हुई है डाउन ट्रेंड की वो अब तक बरकरार है। इससे पहले भी आप जाओ और जाकर चेक करो कि क्लाउड कवर कैंडल जब आते हैं तो किस तरह से, पहला कैंडल कौन सा होगा क्लाउड कवर में, रेड और सॉरी ग्रीन, और ग्रीन के बाद जो है ऊपर में काले बादल की तरह आपको कुछ कैंडल मिलेंगे जो कि होंगे, एक कैंडल मिलेगा आपको रेड, वो आपको देखना है। तो इस तरह क्लाउड कवर कैंडल देखो। और चूंकि अगर डाउन ट्रेंड की शुरुआत होनी है तो कोई ऐसा मौका खराब है नहीं, डबल टॉप पैटर्न है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, चीज़ें बहुत कुछ हो सकती हैं। और अब देखो मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि नीचे ही आए, बहुत लोगों को नीचे आएगा तो बहुत लोगों को नुकसान होगा, बट दोस्तों बाजार जितना नीचे आए, अगर आप इन्वेस्टर्स के दृष्टिकोण से देखेंगे तो तत्कालिक रूप से जो आपने इन्वेस्ट किया उसमें तत्कालिक रूप से आपको माइनस दिखेगा, बट यू हैव अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि आप नए स्टॉक्स में बाइंग करें, उसी में एवरेज करें, तभी तो आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से प्लान नहीं करते हैं, और सिस्टमेटिक तरीके से प्लान नहीं करने का नतीजा ये होता है कि 1 लाख रुपया उनके पास है और वो क्या करते हैं, पूरा लगा के बैठे होते हैं, तो बाजार नीचे भी आ जाएगा तो उनके पास पैसा बचा नहीं है, तो बचा नहीं है तो वो क्या एवरेज करेंगे। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए कुछ फॉर्मूला होता है, और ये सब सीखना चाहते हो तो आपको आना पड़ेगा हमारे क्लास के अंदर में। अब क्लास भी आपके लिए बहुत आसान तरीका हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। देखो 2 तरह की क्लास है, एक तो मंडे टू फ्राइडे चलती है, मंडे टू फ्राइडे। अब मंडे टू फ्राइडे का जो क्लास है ये चलता है ऑनलाइन लाइव, और एक क्लास है आपका सैटरडे टू संडे, सैटरडे संडे यानी 2 दिन। सैटरडे संडे की जो क्लास होती है ये 1 महीने के लिए आप ले सकते हो इसका प्रोग्राम का, मतलब इसको ज्वाइन कर सकता हूँ मैं इस प्रोग्राम को, और वो भी मात्र 99 रुपीज़ देके, समझ रहे हो ना। अदरवाइज ये समझ लो फ्री है, 99 रुपये लेके थोड़ा सा बंदा इंटरेस्टेड तो होगा, कुछ 100 रुपये खर्च कर रहा है तो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई के प्रति जिम्मेदारी तो लेगा, बिल्कुल फ्री होगा तो कौन आएगा देखने के लिए। तो कहने का मतलब ये होता है, इसीलिए रखा, अदरवाइज ये 99 रुपीज़ क्या है। तो ये सैटरडे संडे को हम लोग ढेर सारी बात करते हैं, और इन सब के रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होते हैं। तो आप सैटरडे संडे के क्लास में आकर, बहुत लोग कहते हैं ना कि सर स्टॉक मार्केट मुझे सीखना है, तो हर घर ट्रेडर, हर घर इन्वेस्टर का सपना पूरा होगा, तभी तो हमने ये प्लान बनाया है ना कि लोग सीखना चाहते हैं, आए बारीकियों को समझे। तो ये आप लोग शेयर करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा तक लोग को बताएंगे, प्रचार करेंगे, तभी तो होगा। तो आप लोग करते ही नहीं है, करेंगे तभी होगा। तो आई होप कि ये आपको सपोर्ट एंड और रेसिस्टेंस समझ में आ गया होगा, डार्क क्लाउड कैंडल का भी समझ में आ गया होगा। फिर से मैं वापस से दोहरा देता हूँ ताकि लोग ये बिल्कुल ना सोच ले कि डार्क क्लाउड कवर अभी बना है, तो ये भाई बना है, इसके नीचे क्लोजिंग देगा तब ना डार्क क्लाउड कवर कैंडल होगा, क्लोजिंग देगा तब होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि यहाँ से बाजार गिर ही जाएगा, आई डोंट नो, हमें कैसे पता, आपको भी नहीं पता, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता, ट्रम्प को पता है उन्हीं को पता है, आगे किसी को नहीं पता। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया है, अगर किया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। कोशिश करिएगा कि इस वीडियो के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आप लोग करें, और 100 के आसपास में कमेंट करें। और दोस्तों 15,000 से बढ़कर हम लोग 15,600 की तरफ बढ़ रहे हैं, जल्द से जल्द यहाँ पर हम लोग 25,000 हो जाएं, ऐसा आप लोग शेयर कर देंगे तो ज़रूर हो जाएगा। चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज्वाइन ज़रूर करें हमारे चैनल को और कंट्रीब्यूट करें। आप एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा तीनों में से कोई भी प्लान को चूज कर सकते हैं और चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और साथ में आप एक्सक्लूसिव, ये मेंबर्स ओनली पे क्लिक करेंगे, ये सारे वही लोग देख पाएंगे जिन्होंने एकलव्य, अर्जुन या द्रोणा को ज्वाइन किया हुआ है। एक्सक्लूसिव कंटेंट देख सकते हो। अगर सीखना चाहते हो तो 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के वीडियो हैं, इनको देखोगे, समझोगे, जानोगे। और भी ऐसे ढेरों वीडियो आने वाले, 100 से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने वाला हूं मैं, सब कुछ सीखने को, देखने को मिलने वाला है आप सबको, तो ये भी जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया है, अगर आया है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत